ड्रग्स कनेक्शन का यह पूरा खेल कहां तक फैला हुआ है, आपने डिटेल रिपोर्ट देखी। अब हम आपको एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनाते हैं। केपीएस मल्होत्रा ने बॉलीवुड और रिया के ड्रग कनेक्शन के बारे में कई बड़ी बातें बताई हैं। केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक इस ड्रग रैकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, यानी उन लोगों को भी ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। आपको बातचीत की पूरी डिटेल सुनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स के एंगल की जांच करने दिल्ली जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो मुंबई में लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केपीएस मल्होत्रा जी मौजूद हैं। केपीएस सर, आप ये बताएं कि सबसे पहले ये पूरी कहानी बताएं, 28 अगस्त से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग जो इस केस में हुई वो रिलायबल इनपुट पे हुई कि एक ड्रग ट्रैफिकर या ड्रग पेडलर है, वो ड्रग्स को बेचता है। तो उसी बेसिस पे हमने पहला ट्रैप केस किया, हमने सीजर किया। सीजर के बाद उसके इंटेरोगेशन में पता लगा कि वो किससे लेता है, तो हम उस तरफ चल पड़े। दैट इज़ द बैकवर्ड लिंकेजेस को एक्सप्लोर किया गया। सिमिलरली वहाँ से भी लिंकेजेस, क्योंकि ये नेटवर्क की तरफ फैलता जाता है। ये क्राइम खुद ही एक नेटवर्क क्राइम है। नेटवर्क क्राइम का मतलब ये है कि अगर कोई किसी से लिंक्ड है तभी आपका एक्सचेंज ड्रग का होगा। और इन लिंकेजेस को एक्सप्लोर करते करते वी रीच्ड द लास्ट टू अरेस्टीज, दैट इज मिरांडा एंड शौविक। तो ये जो पूरी ड्रग चेन है इसमें सैमुअल मिरांडा का क्या रोल था? सैमुअल मिरांडा, आप देखिए, ये लिंकेजेस जैद से भी बने, ये लिंकेजेस एक और कैरेक्टर से भी बने। इन दोनों कैरेक्टर्स का सैमुअल मिरांडा से लिंक होना और इवन शौविक से लिंक होना, वहीं एक्सप्लोर करते करते भी रीच्ड सैमुअल मिरांडा एंड शौविक। तो सैमुअल मिरांडा शौविक के कहने पे ही ड्रग पेडलर से कांटेक्ट करते थे? सैमुअल मिरांडा एंड शौविक के बीच ही कम्युनिकेशन जो कि कोर्ट को भी अप्राइज की गई, एंड किसके बिहेस्ट पे कौन ड्रग ले रहा था। तो ये जो कवर होता है सेक्शन 29 में होता है कि अगर आप मीन्स किसी के बिहेस्ट पे ड्रग्स प्रोक्योर करते हो तो वो एलिमेंट को एक्सप्लोर किया गया। एंड यस, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन थी, इसलिए कोर्ट ने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हुए हमें रिमांड दिया। सर, क्या कम्युनिकेशन थी? शौविक सैमुअल को कहते थे ड्रग्स पेडलर से बात करके ड्रग लेने के लिए, क्या उसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन भी सामने आया? यस, फाइनेंशियल ट्रेल्स आई हैं और इवन कम्युनिकेशन ट्रेल्स आई हैं। वो कम्युनिकेशन ट्रेल कब की हैं, जियो स्पेशली कब की हैं, टेम्पोरली कब की हैं, आई थिंक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अभी कंप्लेंट फाइल होना पेंडिंग है। सो आई विल रेजिस्ट टू कमेंट ऑन द एग्जैक्ट सिचुएशंस। बिल्कुल, इसमें एक बॉलीवुड कनेक्शन की बात सामने आई है जो रिमांड कॉपी में भी हमने पढ़ी है, उसकी डिटेलिंग अब तक क्या मिली है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, बॉलीवुड के लिंक्स अगर आप कहना चाहें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक क्लास कम्युनिटी के अगेंस्ट केस है, बट यस, इस केस का बेसिस एंड जेनेसिस अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में फिट सेटअप है जहाँ पे आप वर्ड बॉलीवुड रेगुलरली इंटरचेंज यूज़ करते हो। सो बट ये केस के लिंकेजेस निकलने के कारण प्रूव हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक केस टारगेटिंग एनीथिंग। सर, अगर सीधा सवाल पूछूं मैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है वो शौविक की बहन है, तो क्या हमने उनको कुछ समन्स दिया है? ये रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि ड्रग चैट में उनका भी ट्रेल नाम आया है। इसमें रिलेशन से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर शौविक एंड रिया ब्रदर सिस्टर हैं वो ऑफेंस नहीं है, बट येस, अगर उनके बीच में ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके बेसिस पे ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जहाँ फाइनेंशियल ट्रेल है, यस, फिर देन शी इज लायबल टू बी। तो ये चीज़ आई है हमारे जांच में? अभी इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से रिमांड कस्टडी ली थी एंड वी आर प्रूविंग दैट एंगल एंड आई थिंक विल बी इन अ पोजिशन टू, हम एक आध दिन में विल बी इन अ पोजिशन टू ऑफिशियली टेल दैट व्हाट इज द स्टेटस। तो रिया चक्रवर्ती को समन्स दिया गया है पूछताछ? नहीं, अभी कोई समन्स एज ऑफ नाउ कोई रिया चक्रवर्ती को नहीं दिया। पूछताछ की जाएगी? अनफोल्डिंग स्टेप है, प्रोबेटिव है और इवन प्रोस्पेक्टिव है। तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन में क्या होने वाला है वो आज डिसाइड नहीं हो सकता। उनका ड्रग ट्रेल में उनका चैट सामने आया है, सामने ड्रग चैट में उनका नाम तो आया है, 15/20 और 16/20 का जो आपका एप्लीकेशन है उसमें नाम आया है। नाम मीन्स कि मैं वही कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन तो ट्रेल वाइज होगी। अगर ट्रेल में है तो उन्हें बुलाया जाएगा। ट्रेल इन्वेस्टिगेशन के ट्रेल में है ना, वो ट्रेल में
ट्रेल में डेफिनेटली कई एंगल्स हैं एंड वी आर प्रोविंग इट, बट जस्ट क्योंकि ये स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर द स्पेकुलेटिव क्वेश्चन राइट नाउ। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में ये जो ड्रग्स था जैद का, और जो करमजीत का नाम आया है, जो सूर्यदीप का नाम आया है, करण का नाम आया है, ये वहाँ पर जाता था, ये चीज़ तो एस्टैब्लिश हुई है ना? हाँ, जो जैद अरेस्ट हुआ है वो एस्टेब्लिश है, बाकी नेम्स मैं आपकी तरफ से सुन रहा हूँ, बट यस हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी बाकी नाम पेंडिंग है, किसका क्या असली नाम है, क्योंकि कुछ चैट्स वगैरह बाहर हैं जिसके बेसिस पे काफ़ी स्पेकुलेशन है, बट किसका असली नाम क्या है वो भी अभी कौन है, कौन कैरेक्टर है, क्या एंटिटी है, दैट इज अ सब्जेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन। क्या शौविक जो है वो ड्रग कंज्यूम करते थे? क्या उनके घर में और किसी के ड्रग कंज्यूम करने की बात आई? और क्या वो पैडलिंग भी करते थे? क्योंकि अपने दोस्तों के लिए भी वो ड्रग एक चैट में जो है वो कह रहे हैं कि दोस्त को अगर ड्रग चाहिए तो जैद से कॉन्टैक्ट करो, बाकी से करो। एज सच ड्रग पेडलिंग का जो वर्ड है एनडीपीएस में नहीं है, बट मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन होना, और दूसरा इनका कस्टोडियल रिमांड इन्हीं बेसिस पे लिया गया है। कस्टोडियल रिमांड तक गिव अस सम टाइम, वील कम अप विद द रियल सिचुएशन। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे केपीएस मल्होत्रा जो ऑपरेशंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें और भी बहुत सारे लोगों को समन्स दिया जाएगा और भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी। जो स्टाफ सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे उन स्टाफ से भी अभी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मौजूद हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर अपनी जांच को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और चीन के सरकारी अखबार ने क्यों की कांग्रेस की तारीफ? सोनिया और राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। छोटे से ब्रेक के बाद